अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यूनिट थर्ड है ज्योग्राफिया का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें आप लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, साइकिल क्या है, कौन कौन सा स्टेज है, उसके बाद वल्नरेबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है, ये सब टर्म्स आपको मैं इसमें एलॉबरेट करूँगा और इसमें एक दो डायग्राम्स भी दिखाऊँगा ताकि आप लोगों को ईजी पड़ जाएगी ये यूनिट समझने में। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर लीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी, उनको नोट्स भी मिले और उनको एक पैटर्न पता चले कि वहाँ लिखना कैसे है। उसके अलावा जिसको भी क्लास देनी है, चाहे वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की है या इंग्लिश की है या रिलीजन एंड सोसाइटी की है, वुमेन एम्पावरमेंट या ज्योग्राफी ऑफ जे के इंडिया की, तो वो शाम को ज्वाइन करें। 7:30 से मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहता हूँ 10:30 तक जूम एप्लीकेशन पे। वो डाउनलोड करें आप यूट्यूब चैनल से ही, डॉक्टर बारी एकेडमी। प्लीज़ इसको फर्दर बाकी लोगों तक पहुंचा दीजिए। अब स्टार्ट करेंगे हम यूनिट थर्ड। अब है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब ही होता है प्री डिज़ास्टर, पोस्ट डिज़ास्टर एंड ऑन डिज़ास्टर में जब डिज़ास्टर आता है उसको हम कैसे मैनेज करें और हम उसके साथ डील कैसे करें ताकि मैक्सिमम लोगों की जानें बचाई जाए, मटेरियल बचाया जाए, मींस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाया जाए या एनवायरनमेंट को बचाया जाए, उसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मोस्टली हमारी जो मेन एक्टिविटी होती है वो प्रोटेक्ट लाइव्स होता है, उसके बाद इम्पैक्ट कम करना होता है ह्यूमन सफरिंग के लिए, उसके बाद प्रोटेक्ट करना होता है, हमें लाइवलीहुड रिडक्शन करना होता है कि अगर कम्युनिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम करना होता है। और अगर देखेंगे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्कोप है वो बहुत कम नहीं है, वो बहुत ही वाइडर है क्योंकि इसके बहुत सारे फेजेस है, चाहे प्रिवेंशन हो, प्रिपेयर्डनेस हो, रेस्पॉन्स हो और रिकवरी। हर एक फ़ेज़ की अलग अलग स्कोप है और हर एक फ़ेज़ की मतलब ब्रॉड विजन है, हमें उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमें सेव कैसे करना है और हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये चीज़ें। अब नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल। अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल देखेंगे तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, इसके 6 फेजेस होते हैं: प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये 6 फेजेस की ही वजह से हम पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस डायग्राम में मैंने जनरली डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 स्टेज दिखाए: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। अगर ये पूरा प्लान देखेंगे तो प्री इम्पैक्ट क्या होता है, उसके बाद हम कैसे इमरजेंसी आ जाती है, रिस्टोरेशन कैसे होता है, रिकंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होता है, ये मैं अगले यूनिट में, क्योंकि उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फेजेस और साइकिल पूरा एलॉबरेट किया है, वो मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे कैसे हैं। अब देख लीजिए प्री डिज़ास्टर में क्या क्या आता है: प्रिवेंशन आता है, मिटिगेशन आता है और प्रिपेयर्डनेस आता है। और जो पोस्ट डिज़ास्टर है उसमें रिकवरी, रेस्पॉन्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 फेज जो आते हैं ये पोस्ट डिज़ास्टर में आते हैं और प्री डिज़ास्टर में प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। अब अगर वहाँ मतलब प्रिपेयर्डनेस आता है, प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है प्लानिंग करना कि एक डिज़ास्टर को हम कैसे रोकें और इसका इम्पैक्ट कम करें। जैसे उसमें प्रिपेयर्डनेस प्लान्स आते हैं, इमरजेंसी आती है, ट्रेनिंग हम दे देते हैं या वार्निंग सिस्टम आता है। रेस्पॉन्स में क्या होता है कि हमें एफर्ट लगाना है, मिनिमाइज़ करना है किसी भी हज़ार्ड को ताकि वो डिज़ास्टर ना बने। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सर्च ऑपरेशन करना है, रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं, एमरजेंसी रिलीफ देना है ताकि लोग मैक्सिमम बच जाए। उसके बाद रिकवरी जो होता है, रिकवरी का मतलब होता है कि नॉर्मेसी ले आना उस कम्युनिटी में, उस रीजन में, उस विलेज में। जैसे टेम्पोरेरी हाउसेस हम बनाते हैं, ग्रांट्स दे देते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे देते हैं। या उसके अलावा मिटिगेशन किसको कहते हैं कि मिनिमाइज़ करना है इफ़ेक्ट डिज़ास्टर का। थ्रो कैसे मिटिगेट करते हैं? बिल्डिंग में कोड लगाते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल कौन सा एरिया है, जूनिंग करते हैं वल्नरेबिलिटी के बेस पे कि कौन सा वल्नरेबल एरिया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने दरिया के किनारे मतलब मकान बनाया या और कोई कंस्ट्रक्शन की तो ऑटोमेटिकली उसकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो हाई रीजन में होगा, ऊंचाई के जगह पे होगा। ऐसे ही पब्लिक को एजुकेट करना है रिगार्डिंग मिटिगेशन, रिगार्डिंग एनी डिज़ास्टर, इसको कहते हैं मिटिगेशन। अब नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि
को कितने एक्सटेंट तक एक कम्युनिटी, एक फैमिली, एक इंडिविजुअल या एक स्ट्रक्चर या एक ज्योग्राफिकल एरिया डैमेज हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है या उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है पर्टिकुलर हैज़र्ड से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। और वल्नरेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें फिजिकल भी हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, इंस्टीट्यूशनल, ह्यूमन फैक्टर, उसको मतलब नंबर 1। नंबर 2 इसका है कि ये चेंजिंग है। फॉर एग्जांपल वल्नरेबिलिटी किसी जगह ज़्यादा हो सकती है, किसी जगह कम हो सकती है। और जो ये वल्नरेबिलिटी है ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करेगी। फॉर एग्जांपल अगर लोग ज़्यादा अवेयर है किसी चीज़ के, वो कभी भी नहीं बनाएंगे जहाँ पर वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो कभी नहीं बनाएंगे हाउसेस और मकान। आप देखिए कश्मीर में ज़्यादातर लोग आजकल क्या ऑक्यूपाई करते हैं, वो वाली लैंड जहाँ पर क्या है, जहाँ पर वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उस वल्नरेबिलिटी ज़्यादा की वजह से क्या होता है, वो वहीं पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद फ्लड का इम्पैक्ट होता है, बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है उससे। अब देख लीजिए और एक स्लाइड में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, क्योंकि कभी पूछ सकता है टाइप्स कितने होते हैं, इसके 4 है। फिजिकल वल्नरेबिलिटी, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, सोशल वल्नरेबिलिटी और एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। फिजिकल वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने डिग्री लेवल तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, डैमेज हो सकता है एक डिज़ास्टर से, एक हैज़ार्ड से। और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है आपका बिजनेस हो, सेकेंडरी, प्राइमरी या टेरिशरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो या और कोई चीज़ हो, उससे कितना इम्पैक्ट हो सकता है अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए। सोशल वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है जैसे मतलब वल्नरेबल ग्रुप्स हो, जैसे स्मॉल चिल्ड्रन हो या उसके बाद वुमेन हो या ओल्ड पीपल हो या हैंडीकैप्ड पीपल हो, अगर कोई भी डिज़ास्टर आता है उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है या आपके कल्चर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसको सोशल वल्नरेबिलिटी कहते हैं। एनवायरमेंट वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है एनवायरमेंट में क्या आता है, आपका बायोडाइवर्सिटी आता है, फ्लोरा फाना, ये कितना इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी डिज़ास्टर से। अब नेक्स्ट चार्ट में डिज़ास्टर रिस्क, हैज़र्ड क्या होता है, एक्सपोजर क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी मेजर्स क्या है। हैज़र्ड का मतलब होता है कितनी प्रोबेबिलिटी है, सीवियरिटी है एक कम्युनिटी को इम्पैक्ट होने की, डैमेज होने की। एक्सपोजर जितने भी स्ट्रक्चर्स हो, चाहे पॉपुलेशन हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, वो कितना एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिज़ास्टर। वल्नरेबिलिटी उसके बाद फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर उसका मतलब नेक्स्ट है कैपेसिटी मेजर्स कैसे होते हैं। कैपेसिटी मेजर्स में कैपेसिटी टू एंटिसिपेट, कैपेसिटी टू कोप एंड कैपेसिटी टू रिकवर, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंटिसिपेट, कोप एंड रिकवर, कैसे हम में कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग है ताकि हम एक डिज़ास्टर को उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर सके। अब कभी कभी पूछ सकता है वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब ही होता है अगर हम सिस्टमेटिक एफर्ट्स लगाते हैं रिड्यूस करने के लिए, कि एक डिज़ास्टर का इम्पैक्ट रिड्यूस करने के लिए, उसको हम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का मेन जो एम है या ऑब्जेक्टिव है, उसका मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस करना कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड हो, ड्रॉट हो, साइक्लोन हो या और कोई चीज़ हो, उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज़ करना, उसी को हम डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं। और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, डिज़ास्टर मिटिगेशन आता है और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस आते हैं। ये तीनों डिसिप्लिन इसी के हैं। और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एक प्रॉपर पार्ट है, एक प्रॉपर वे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।